राजस्थान की सरहद पर बसा है एक वीरान गांव, जहां आज भी शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और दुल्हनें छुप जाती हैं। कहते हैं जो भी दुल्हन फैंसी लहंगे में इस गांव में कदम रखती है वो वापस नहीं लौटती। ऐसे ही एक रोज एक छोटे से कमरे में रात के अंधेरे में एक लड़का एक लड़की के मांग में सिंदूर भर रहा होता है। अच्छा हुआ मालती जो तू अपनी बेटी की शादी ऐसे छुपाकर साधारण कपड़ों में कर रही है। अगर तूने भी अपनी बेटी को वही फैंसी लहंगा पहनाया होता तो आज तेरी बेटी भी भूत चुड़ैल की कैद में आ जाती। सावित्री, मैंने जानबूझकर ही अपनी बेटी की शादी अंधेरे में छुपा कर की है ताकि भूत चुड़ैलों को साया मेरे दामाद और मेरी बेटी पर भूल से भी ना पड़े। मालती की तरह कई औरतें यूं ही अपनी बेटी की शादी छुपते छुपाते करते ताकि भूत चुड़ैलों की गंदी निगाहें उनकी बेटी पर न पड़े। तभी एक दिन उस गांव में एक नया शादी का जोड़ा आता है जिसकी पत्नी ने एक फैंसी लहंगा पहना हुआ होता है। गांव के लोग ये सब देखकर, अरे बाप रे, ये लड़की कौन है जो ऐसे खुले हम फैंसी लहंगे में हमारे गांव में दुल्हन बनकर घूम रही है? इसके पास जाना होगा। तभी गायत्री लड़की के पास आती है। अरे बेटी, कौन हो तुम और इस तरह खुले हम फैंसी लहंगे में दुल्हन के जोड़े में क्यों घूम रही हो? अरे आप ऐसे कैसे सवाल जवाब कर रही हो? मेरी पत्नी के साथ क्या वो अपनी मर्जी से लहंगा पहन के घूम भी नहीं सकती? वही तो, देखना कैसे घबरा रही है ये मुझे इस लहंगे में देखकर। बेटी, मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही थी, अगर हो सके तो जल्द से जल्द अपना ये शादी का लहंगा उतार कर रख दो। अरे जूही, चलो फटाफट, पता नहीं कहां से कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। राहुल और जूही गायत्री की बात को जरा भी तवज्जो नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। तभी चलते चलते जूही एक बहुत ही वीरान जंगली रास्ते पर पहुंचती। राहुल, अब तक हमारा घर नहीं आया, हम चलते ही जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है अब हम किसी नेगेटिव जगह पर आ गए। मुझे यहाँ से अच्छी वाइब नहीं आ रही है। पता नहीं जूही, गूगल मैप के हिसाब से तो यहीं पर कुछ दूरी पर हमारा घर है, पर आसपास मुझे जंगल के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। जूही और राहुल इतना बोलते ही हैं कि तभी उस जंगली वीराने रास्ते पर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। चील कौए की चहचहाने की आवाजें आने लगती हैं और जूही के चारों तरफ का एक काला साया घूमने लगता है। राहुल, ये सब क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कैद होती जा रही हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। राहुल ऐसा कहता ही है कि सभी भूत चुड़ैल जूही के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। तुम्हारा फैंसी लहंगा तो बहुत सुंदर है, हमें भी ऐसा फैंसी लहंगा पहनने का बहुत शौक था, पर अफसोस कि वो शौक पूरा नहीं हो पाया। मम्मी, भूत! राहुल, ये लोग मेरे फैंसी लहंगे को ऐसे क्यों छू रहे? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लाल चुनरिया उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से, तुझको भूत चुड़ैलों ने देख लिया हाय रे धोखे से, तुझे तो अब कैद करेंगे हम, उठा के तुझे ले जाएंगे हम धोखे से। अब सभी भूत चुड़ैल राहुल को मारकर खा जाते हैं और उसकी दुल्हन को उठाकर एक वीरान खंडहर में लेकर चले जाते हैं, जहां जूही की तरह हजारों लड़कियां दुल्हन के जोड़े में वहां कैद थीं। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, आखिर मेरी गलती क्या है? शांत हो जाओ बहन और अब इस वीरान खंडहर से बाहर निकलने का सपना छोड़ दो, क्योंकि ये भूत चुड़ैल यहाँ इस खंडहर में फैंसी लहंगे पहनने वाली दुल्हन को कैद कर रहे हैं और जिस दिन यहाँ पर दुल्हन की आबादी 4000 हो जाएगी उस दिन सबको मौत के घाट उतार देंगे। गांव के वीरान खंडहर से चीखने चिल्लाने की आवाज गांव के लोगों के कानों में जाती है। मैंने समझाया था ऐसे फैंसी लहंगे में इस गांव में मत घूमो, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को नजरअंदाज किया, जिसका भुगतान आज वो बेचारी दुल्हन भुगत रही है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब गांव में रहती गंगा की बेटी जवान होती है। ये देख बेटी, तेरे लिए मैंने ये साड़ी पसंद की है, कैसी लग रही है? क्या साड़ी? पर माँ, मुझे तो अपनी शादी में फैंसी लहंगा पहनकर दुल्हन बनना था। चुप कर और आहिस्ता बोल। क्या कहा है? फैंसी लहंगा पहनना है तुझे? पता भी है फैंसी लहंगे पहनने वाली लड़कियां इस गांव में कभी दुल्हन नहीं बन पाती है। बस माँ, कैसी बातें कर रही हो? ये सब बस एक कहावत है। मुझे नहीं पता, मुझे फैंसी लहंगा ही पहनना है। अगर आपने मुझे फैंसी लहंगा लाकर नहीं दिया तो फिर मैं शादी से पहले ही जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कैसी बात करती है। अच्छा, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। अब गंगा डरते डरते अपनी बेटी की शादी फैंसी लहंगा पहनाकर करती है। कुछ देर बाद गंगा की बेटी फैंसी लहंगे को पहनकर डोली में सवार होकर विदा होती है।
तभी डोली को उठाकर चलने वाले लोगों के पैर सभी भूत चुड़ैल जाकर पकड़ लेते। अरे अरे, ये हमारे पैरों को किसने जकड़ा है? अरे, हम दुल्हन की डोली लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तभी जब चारों लोग अपने पैरों की तरफ देखते हैं तो वहां भूत चुड़ैलों ने उनके पैरों को जकड़ के रखा हुआ होता है। आज न छोड़ेंगे तुम्हें दम दमादम, दुल्हन को कैद करेंगे हम दम दमादम। हे भगवान, अरे बचाओ, यह तो डरावने भूत चुड़ैल हैं। सुखिया इतना कहता ही है कि दो चुड़ैल मंडप के अंदर घुसकर पूजा के घूंघट को ऊपर करके अरे बाप रे, तू तो बहुत सुंदर दुल्हन लग रही है। हाँ, इसका शादी का फैंसी लहंगा भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे भी इसकी तरह लहंगा पहनना है, इसकी तरह ये लाल लाल चूड़ियां पहननी है। चुड़ैल, भूत, छोड़ दो मुझे। छोड़ तो हम तुझे देते अगर तूने ये फैंसी लहंगा न पहना होता, पर अब जब तू ये फैंसी लहंगा पहनकर दुल्हन बन चुकी है तो अब तुझे भूत चुड़ैलों की कैदी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सभी भूत चुड़ैल वहां खड़े पालकी को उठाने वाले सभी व्यक्तियों को जान से मार देते हैं, उनके शरीर को खा जाते हैं और पूजा को उसके फैंसी दुल्हन के जोड़े में उठाकर अपने वीराने खंडहर में ले जाते हैं। अब देखते ही देखते गांव में इस बात का हाहाकार मच जाता है और जिन माओं की बेटियां उन भूत चुड़ैलों की कैदी बनी, उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल होता है। आखिर क्यों मैंने अपनी बेटी को फैंसी लहंगा पहनाकर दुल्हन बनाया? कोई तो मेरी बेटी को उन भूत चुड़ैलों की कैद से आजाद कर दो। मेरी भी बेटी भूल सी थी, पर उसकी एक गलती ने उसे भूत चुड़ैलों का कैदी बना दिया। आखिर कब मेरी बेटी आजाद होगी? तभी वहां खड़ी मलिया कहती है, इस तरह फूट फूट के रोने से तुम्हारी बेटियां उस भूत चुड़ैल की कैद खाने से कभी आजाद नहीं होंगी। अगर उन्हें आजाद करना है तो हमें किसी बाबा और तांत्रिक के पास जाना होगा। अब मलिया गांव की औरतों को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचती है। बाबा, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव की जवान लड़कियां जो नई नई दुल्हन बनी हैं, अपनी शादी के जोड़े को पहनकर, वो सभी लड़कियां भूत चुड़ैलों की कैद में हैं। आप उन्हें वहां से आजाद कीजिए। बाबा, बाबा, मेरी बेटी मुझे दिला दीजिए। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। गांव वालों की विपदा अब तांत्रिक से देखी नहीं जाती और वो उनके साथ उस पुराने खंडहर में पहुंचता है। अब तांत्रिक अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उस खंडहर के अंदर घुसता है जहां हजारों दुल्हन रो रही होती हैं। उनके शरीर पर जख्म के निशान होते हैं और भूत चुड़ैल उनके दुल्हन के ऊपर वार कर रहे होते हैं। बाबा, मेरी बेटी, बाबा बोल रही मेरी बेटी, इसके शरीर पर ये कैसे गहरे जख्म है? बाबा, आखिर भूत चुड़ैलों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है? बाबा, मेरी बेटी, बाबा कुछ करो बाबा। अब तांत्रिक अपनी दिव्य शक्तियों से उन सभी चुड़ैलों को जकड़ लेता है, जिससे सारी दुल्हन एक तरफ और भूत चुड़ैल एक तरफ हो जाते हैं। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें कैद करने की? छोड़ दो हमें, आज हमें इन दुल्हनों की बलि चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर होना है। तुम्हारी ये योजना मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। आखिर क्यों तुम मासूम दुल्हन को फैंसी लहंगे में देखकर उन्हें कैद करके उनके ऊपर अत्याचार करते हो? सीधी तरह बताते हो या अभी इसी वक्त तुम्हारे शरीर को आग में भस्म कर दूं? ठहरो, बताती हूँ। ये बात है सन 1947 की, जब हमारी माँ की कोख से 5 किन्नर बच्चों ने जन्म लिया था और हमारे किन्नर रूप देखकर गांव वालों ने हमारा कई बार बहिष्कार किया। फिर हम किशोरावस्था में आए और हमारी शादी की उम्र हुई। गांव वालों ने हमें शादी करने से रोका, लेकिन फिर भी हम किन्नर ने अपनी तरह के लोगों से शादी रचाई। हमने सुंदर फैंसी लहंगा पहना, हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहनी, दुल्हन बने। लेकिन ये चीज गांव वालों को रास नहीं आई और उन्होंने हम किन्नर प्रजातियों के ऊपर पत्थर से प्रहार किया। हमारे ऊपर थूकने लगे, हमारे कपड़ों को हाथों से फाड़ने लगे, जिसके बाद हम सभी किन्नर ने गांव के ऊंची खाई से कूदकर अपनी जान दे दी। और उस दिन हमने फैसला किया कि इस गांव में कोई भी लड़की कभी फैंसी लहंगे में दुल्हन नहीं बन पाएगी। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। भगवान ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं देगा। चलो, तुम्हें इंसानी दुनिया में तुम्हारी जगह नहीं मिल पाई, पर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जगह दिलाऊंगा, जहां तुम अपने मन से किसी से भी शादी रचाकर अपना परिवार बसा सकते हो। पर भगवान के लिए इन मासूम बच्चियों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी भी आंखों में तुम्हारी तरह दुल्हन बनने का सपना है, तुम उन्हें मत तोड़ो। ठीक है, हम उनके साथ अब कुछ नहीं करेंगे। आप सही सलामत हमें हमारी दुनिया में भेज दीजिए।
अब तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन सभी भूत चुड़ैलों को उनकी पीड़ा और तकलीफ से आजाद करके उन्हें उनकी दुनिया में भेजता है। इसके बाद सभी दुल्हन आजाद हो जाती हैं और भागकर अपनी मां को गले लगाती हैं।